और मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो हैं हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए जब हम बजट के ऊपर बात कर रहे हैं, बिकॉज़ ये सिर्फ़ इस तौर पे नहीं है कि भाषण ही देना है, ये एक कंस्ट्रक्टिव फ़ीडबैक, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म के तौर पर लेना चाहिए कि हम मिल-जुल कर जम्मू कश्मीर की जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर की जो पब्लिक है, उसके साथ क्या और बेहतर कर सकते हैं कि उनको जो उनका हक़ है वो मिले। जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट सेशन चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ देवयानी राणा है। ये नगरोटा से भारतीय जनता पार्टी की एमएलए हैं। आज इनकी मेड इन तकरीर हुई, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। देवयानी जी, आज पहली बार आपने असेंबली में बात की, तो कुछ नर्वसनेस थी क्योंकि पहली स्पीच थी, पहली बार था असेंबली में बात करना? अगर हमें कभी भी नर्वसनेस हुई है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उस बात की हुई है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के परिवार की है, और कहीं ये ना कमी पेशी रह जाए कि उनकी हक़ की जब बात हो तो मेरी वजह से कोई कमी पेशी रहे। और मुझे उम्मीद है कि आज इस प्रकार से हमने प्रतिक्रिया रखी है कि उनकी जो अपेक्षाएँ और आकांक्षाएँ उस पर हम खरे उतरें। सबसे पहले बजट के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि बजट सेशन है। कल चीफ मिनिस्टर का बजट सामने आया, आज बजट पे ही डिबेट और डिस्कशन है। किस तरीके से देखते हैं पर्सनली आप इस बजट को, क्योंकि पूरी पार्टी ने तो क्रिटिसाइज़ किया है इस बजट को, मतलब सरकार के बजट को। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ कमियां हैं इसमें? मैंने अपनी रूपरेखा रख दी है पावर, एजुकेशन, डिज़ास्टर रिलीफ के माध्यम से, और एक ज़मीनी तौर पर क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है स्कीम्स का, उसके तौर से मैंने ऑलरेडी अपनी बजट स्पीच में कहा है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो हैं हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए जब हम बजट के ऊपर बात कर रहे हैं, बिकॉज़ ये सिर्फ़ इस तौर पे नहीं है कि भाषण ही देना है, ये एक कंस्ट्रक्टिव फ़ीडबैक, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म के तौर पर लेना चाहिए कि हम मिल-जुल कर जम्मू कश्मीर की जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर की जो पब्लिक है, उसके साथ क्या और बेहतर कर सकते हैं कि उनको जो उनका हक़ है वो मिले। कई सारे मुद्दे हैं जिन पे बात करने की ज़रूरत है। डेली वेजेस का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बजट में डेली वेजेस का जिक्र तो हुआ है और कहा गया है कि फ़ेज़ मैनर में उन पे कार्रवाई होगी, फ़ेज़ मैनर में पक्का किया जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है डेली वेजेस के हवाले से बात? देखिए, अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चेक करें तो वहाँ पर बड़ा लिमिटेड स्कोप दिख रहा है। अब वो किस प्रकार से ये इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो जब इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो फिर उस पे कमेंट्री की जा सकती है। पर अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स देखें अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के, वहाँ पर विगल रूम बहुत कम है। उसके साथ साथ आपने बात की जो रीसेंट फ्लड्स आए थे, फ्लैश फ्लड्स आए थे, उससे जम्मू कश्मीर में नुकसान हुआ था, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी नुकसान हुआ है। क्या वो रिलीफ या वो असिस्टेंस अभी तक मिली है, खासतौर पे अगर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिक देखें? देखिए, मिलने की बात नहीं है, बात ये है कि क्या जो मिला है वो इक्विटेबल है। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसका एक हिस्सा मैं आपको बताती हूँ, अखनूर से ऑलमोस्ट शुरू होता है और दूसरा हिस्सा जाके उधमपुर रियासी लगता है। ये है स्पैन नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का। तो जो स्केल ऑफ डैमेज है, अगर आप उसको मद्देनज़र रखें तो क्या जो बजट एलोकेशंस हैं वो एडिक्वेट हैं टू एड्रेस द फैक्ट कि लार्ज स्केल डैमेज हुआ है, टू देयर हैज़ बीन लॉस ऑफ लाइव्स, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ एग्रेरियन लॉस, और बिजनेस लॉसेस भी हुए हैं, फाइनेंशियल फिजिकल लॉसेस हुए हैं। तो क्या ना सिर्फ नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में, पर क्या हर एरिया जो जम्मू कश्मीर का है वो एडिक्वेटली एड्रेस किया गया है, खास तौर पर जम्मू डिवीज़न में जहाँ पर बाढ़ वाली परिस्थितियाँ बनी हैं बारिश की वजह से। तो क्या हम कर रहे हैं कि ऐसा क्या फॉरवर्ड थिंकिंग है, क्या फ्यूचर थिंकिंग है, और क्या इन्वेस्टमेंट है उस माध्यम से कि हम ऐसी एक अगर ऐसी फ्यूचर डिज़ास्टर इंसिडेंट गॉड फॉरबिड आता है तो हम क्या प्रिपेयर्डनेस है हमारी उस माध्यम से, उस पर हमने क्रिटिक किया। आखिर में एक छोटी सी चीज़, देवेंद्र सिंह राणा जी की लेगेसी को कंटिन्यू करना है। वो इससे पहले इस असेंबली का हिस्सा रहे हैं, तो कितना डिफ़िकल्ट है? क्या एट टाइम्स आपको लगता है कि वो कमी पूरा करना काफ़ी मुश्किल है? राणा साहब की तो कोई कमी पूरी नहीं कर सकता, और आपको सच बताएं तो हमने कभी भी ये कोशिश नहीं की है कि हम राणा साहब की कमी पूरी करेंगे। हमें पता है कि मैंने तो ये अपनी नामांकन रैली में भी बोला कि जो ऊपर वाले ने उनका मोल्ड बनाया वो ही तोड़ दिया, और मुझे लगता है कि हम ये कर सकते हैं कि जो मार्गदर्शन वो देकर गए, जिस आइडियोलॉजी से वो चलते थे उसी प्रकार से हम भी चलें, और जिस प्रकार से वो लोगों की सेवा करते थे खास तौर पे नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की, उसी प्रकार से हम भी चलें। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थी देवयानी राणा, जो जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट रही है, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से वहाँ से जीती हैं, और उसके बाद देवेंद्र सिंह राणा की बेटी भी हैं, तो उनकी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करना है। आज उनकी मेडन स्पीच थी, इन्होंने बजट के हवाले से भी बात की, और उन्होंने ये भी कहा कि इस सेशन में बजट पे ही एम्फेसिस, बजट पे ही फोकस रहना चाहिए, वही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।